गौतम की वजह से बच गए। अगर ये मुझे समय पर नहीं बुलाता ना तो कल कुछ भी हो सकता था। शंभू जी, कल आपको दूसरा अटैक आया था। पिशाच निकल रही है। मैं अभी जब नाम सुना मैं ज्ञानवान साहब। चुप करें। और कल रात के लिए माफी चाहता हूँ। आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। गौतम को आपकी देखभाल के लिए रखा गया है, पर देखिए उसे, वो इतना डर गया है कि कमरे में आना भी नहीं चाहता। मूर्ख, पहले ही भूतों से इतना डरता था। और आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं? इस ओल्ड एज होम के भी कुछ रूल्स है, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। और ऊपर से आपकी तबीयत। कितने दिन बचे हैं मेरे पास? सब कुछ आपके ऊपर है। सॉरी। ये पहले भी कई बार कह चुके हैं ना आप। गौतम, दवाइयाँ दी? मैं वो देने ही वाला था, पर ये दवाइयाँ। और वो कागज कंप्लीट हो गए क्या? गौतम, वो कागज कंप्लीट हुए या नहीं? अरे वो क्या नाम है उनका? बली जी आने वाले थे ना उनके। वो तो आज शाम को आने वाले थे ना, पर एज प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो उसे लेकर रात तक आ ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उन्हें इनके साथ शिफ्ट कर देना। क्या? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। मैं इस ओल्ड एज होम को अपनी पूरी पेंशन दे रहा हूँ ताकि मैं अकेला रह सकूं। अच्छा, और अगर मैंने आपकी सही रिपोर्ट तैयार करके दे दी कि कैसे आप यहाँ अकेले आए दिन तोड़फोड़ करते रहते हैं, तो अगले ही दिन शंभू जी, अगले ही दिन आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। शंभू जी बात सुनिए, बैठिए। देखिए शंभू जी, ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए तो है। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, मुझे आपकी परिकथा बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, लेकिन अजीब नहीं है, छोटी सी। हाँ, लेकिन इन पर गारंटी इस बात की है कि है बहुत अच्छी। क्या करूं, इसकी मुझे आदत हो गई है। तितली को बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। मैं इसे पढ़कर उसे सुलाया करता था। अच्छा ठीक है, दवाइयाँ भूलिएगा नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने एक परी से कहा, मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को उसकी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं एक ऐसे परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। वो बहुत खूबसूरत परी थी। जिस दिन वो गायब हो गई थी, परी देश में सभी परेशान हो गए थे। कैसे गई, कहाँ गई? क्योंकि कोई भी परी कभी ऐसे गायब नहीं होती। उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा गया, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पर उस आदमी की तलाश करने लगी जिसकी वो परी थी। बहुत समय बाद वो मिला, पर परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? एक बार उस आदमी ने किसी से कह दिया था कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता, और उसकी परी मर गई थी। आइए बली जी, देखिए जाने के कमरे में आके। ये कमरा है, ये शंभू जी है। शायद सो रहे हैं। आप काफी लेट हो गए। हाँ, वो जरा आयु प्रमाण पत्र बनवाने में थोड़ी सी देर हो गई। देखिए बली जी, ये आपकी जगह है, तो फिर मुझे अरे वो नाम क्या बताया था आपने अपना? अभी तक तो बताया नहीं। तो बता दीजिए। मेरा
अरे हाँ, सो जाइए, काफी रात हो गई, सुबह बात करेंगे। बेकरार करके हमें क्यों न जाइए, आपको हमारी जन्नू जी जन्नू जी, नमस्ते शंभू जी। ये कमरा देखकर तो लग रहा है अभी आपके बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल कर गए हो। क्यों शंभू जी? मुझे अरे शंभू जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, काफी अच्छा कमरा है आपका, एकदम आपने अपने घर के जैसा रखा है। हाँ, वैसे आप तो यहाँ काफी समय से रह रहे होंगे। हाँ। वैसे ये झिल्मी जी कौन है? काफी अच्छी दिखती है। हाँ, नहीं, मेरा मानना है डॉक्टर को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। क्या है, इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। अपने मानने को आप अपने पास ही रखिए। लाइट ऑफ कर दीजिए, मुझे सोना है। जैसे आपकी बात बस रहे सामान जमा। मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दीजिए। अरे हाँ। अरे पलंग तो एकदम अजीब जगह रखा है, मुझे घर के कोनों से बहुत घबराहट है। वही आपकी जगह, अब चुपचाप सो जाइए। और शंभू जी, अगर मेरी रात को पढ़ने की इच्छा हुई तो मतलब तब तो लाइट जलानी पड़ेगी ना, क्योंकि अंधेरे में पढ़ना मैंने अभी तक सीखा ही नहीं है। मेरे साथ रहना है तो अंधेरे में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। लाइट ऑफ करिए, मुझे सोना है। आप खर्राटे तो नहीं लेते? बस यूं ही पूछ रहा था। मेरा तो खर्राटे लेता हूँ, बस बताना चाहता था आपको शंभू जी। हाय रे हाय, नींद नहीं आई, हाय चैन खो जाए, आया प्यार। चुपचाप नहीं सो सकते। अगर एक शब्द भी मुझसे निकालो तो धक्के मारकर इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती, आशीर्वाद चाहिए। जब मुझे नींद आई तब सोऊंगा। क्या 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 ये आगे किसको दिखा रहा है? देखिए, मैं किसी से डरता पड़ता नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लेना, मैं बता रहा हूँ। मैंने जवानी में ना कुंग फू कराटे सीखे थे। अरे एक समय में ब्रूस ली मेरे गुरु थे। मैंने दो खून किए हैं, अभी एक और करने में मुझे समय नहीं लगेगा। समझे? एकदम चुप लेटा हूँ। एकदम बंद। पेशाब करने चला जाऊं शंभू जी? गुड मॉर्निंग। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है? जिंदा हूँ। बल्ले से दिखाई नहीं दे रहे, वो जिंदा है कि? अरे अभी तक सो रहे हैं। उल्लू है उल्लू, रात में गाने गाते हैं, दिन में सोते हैं। अरे मैं सो नहीं रहा हूँ भाई, सुबह सुबह अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बली जी। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अच्छी हो आप? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। उठ जाऊं जब मुझे रात भर घर की
सकता हूँ। और मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहता। ये रात को मुझे डरा रहे थे। मैं पागल हो सकता हूँ। ये जैसा भी दिख रहा है ना, असल में ऐसे है नहीं। मैं अभी आया जाना था। शुभंकर का लेटर आया है। ये 10 दिन पहले आया था और ये अभी आया है। मैंने कहा था इसे फेंक दो। पता है आपने कहा था, पर मुझे लगा बली जी के आने से आपका मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये लगता है इन्हें फेंकना ही ठीक होगा। डस्टबिन उधर है। 2 साल हो गए हैं, वो लगातार आपको लेटर लिख रहा है कि आपकी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि कम से कम एक लेटर तो पढ़कर देखें कि क्या कहना चाहता है वो। कल उसका फोन भी आया था, कह रहा था किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, शायद आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा वो ज्वाइन करे या ना करे। शंभू जी को आपसे मिलना चाहता है। मैं किसी शुभंकर को नहीं जानता हूँ, तुम उसे उसकी बातें मत क्या करो। मैंने उसे मना कर दिया, कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप मिल नहीं सकते। नहीं, कभी नहीं मिलना मुझे। और इसके साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। इससे पहले यहाँ से बाहर निकालो। आपका अकेले रहना ठीक नहीं है, मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। देखिए शंभू जी, आप कुछ दिन तक तो रहकर देखिए, अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लगेगा तो फिर तो बात करूंगी। ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ, अरे हाँ, वैसे हमने बली जी के बारे में पता किया है, वो अच्छे आदमी हैं। थैंक यू। मैंने सुन लिया। आपने सुना? ठीक है बली जी, चलते हैं। अरे मुझे आपसे कुछ बात नहीं। इधर आइए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ खूनियों को भी रखते हैं? कौन? ये बुढ़ा और कौन? 2 खून कर चुके हैं, एक और करना चाहते हैं, वो भी मेरा। मेरी अभी हत्या करवाने की उम्र लगती है, बताइए आप। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, मैं आती रहूंगी। आप आती रहिएगा, वरना पता नहीं ये मुझे भगा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए। नमस्ते शंभू जी, शाम को आती हूँ। आपसे मिलने बली जी। हैं? झिलमिली शाम को आ रही है मुझसे मिलने? मुझसे मिलने? अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। आप और हम यहाँ आराम से रह सकते हैं अगर हमारे बीच में कम से कम संवाद हो तो। आप ये हिंदी में बोलेंगे? मैं तो मजाक कर रहा था। आप मजाक समझते नहीं क्या शंभू जी? अच्छा ठीक है, छोड़िए। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं बहुत बोलता हूँ। मेरा यहाँ होना और बात करना एक ही बात है। मतलब मैं जहाँ होता हूँ ना, वहाँ बहुत बोलता हूँ। ये बोलना मेरी बीमारी है जो लगातार बुढ़ापे के साथ बढ़ती ही जा रही है। हाँ, आप बताइए, मेरे बोलने के कारण ही तो मेरे घर वालों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। वैसे मैं आपसे कम बूढ़ा हूँ। हम बूढ़ा क्या होता है? मतलब आप ज्यादा बूढ़े हैं, मैं कम बूढ़ा हूँ। देखिए, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी होता है। ठीक है, तो आप एक खड़ूस और चिड़चिड़े बुड्ढे हैं और मैं एक ज्यादा बोलने वाला नेकदिल बूढ़ा। तुमको मैं खड़ूस दिखता हूँ तो आपको मैं बूढ़ा दिखता हूँ। ध्यान से देखिए मेरी जॉलाइन। सच में बहुत बकवास करते हो तुम। ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है। खानदानी तो नहीं, हमारे एक मित्र थे हरिशंकर तिवारी, माफ करना। क्या? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। किससे बात कर रहे हो? तिवारी जी से। क्या है तिवारी जी के नाम क्या कि डॉक्टर नहीं लगाओ, बहुत नाराज हो जाते थे। वो बहुत बोलते। ये बीमारी ना मुझे वहीं से मिली है। क्या हुआ, जब तिवारी जी जवान थे तो उन्हें लगता था उनकी घर मोहल्ले शहर देश में कोई इज्जत नहीं है और सच में उन्हें कोई पूछता नहीं था। तो एक दिन तिवारी जी ने अपने घर के बाहर लिखवा दिया, हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। पर बात बनी नहीं। लोग कहने लगे हमें तो पहले से पता है तिवारी जी यहाँ रहते हैं, लिखने की क्या जरूरत थी। अब तिवारी जी को समझ में नहीं आया क्या करें, तो तिवारी जी ने अंग्रेजी में नेमप्लेट बनवा लिखवा दिया, DR. याद है? डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी यहाँ रहते हैं। और घर में छुपकर देखने लगे कि अब लोग क्या कहते हैं। पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कुछ बातें तो लोगों ने इतनी बुरी कही, तिवारी जी से सहना भी पर करते भी क्या, डॉक्टर तो थे नहीं, पढ़ने लिखने का शौक बहुत पहले गवा चुके थे। अब DR लिखकर फंस चुके थे, तो उन्होंने अपने दोस्त की स्कूल बस चलाना शुरू कर दी। बात बन गई, DR उनकी नेम प्लेट पर बना रहा। अब यहाँ DR का मतलब डॉक्टर ना होकर क्या होगा, क्या होगा, तारे बोल रहे हैं क्या? मुझे क्या पता क्या हो गया था? अरे ड्राइवर हो गया था ना। लेकिन तुम दोनों डॉक्टर कहते हो, फिर वो डॉक्टर कैसे हुए? डॉक्टर वो बाद में बन गए थे, वो अलग किस्सा है, सुना मुझे। अभी क्या कर रहे हो? अरे अजीब आदमी हो, तो अभी सुना ना किस्सा। अरे तो आप हो, कभी कहते हो किस्सा सुनाओ, कभी कहते हो नहीं सुनाओ। देखो, बात को घुमाओ मत। मुझे नींद आ रही है, एक तो रात भर सोने नहीं दिया, किस्सा सुनाओ। अच्छा ठीक है,
एक शब्द पहले मेरे आपको कुछ प्रश्नों के एकदम सही उत्तर देने होंगे, ठीक है? घबराओ, अजय सुना के किस्सा किस्सा। हाँ तुम सुनो, सुनाऊं मैं? अच्छा ठीक है, पूछिए। आज मेरी जो इच्छा होगी मैं सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। जैसे आपकी मर्जी। हाँ तो शुरू करूं। हाँ तो आप जेल से कब छूटे? आपने जो 2 खून किए थे वो कैसे किए थे? और अगर आपको पछतावा हो रहा है तो यहाँ क्यों आए? किसी अच्छे से पहाड़ पर जाकर संन्यास क्यों नहीं ले लिया? इतना भयानक नाम आपने खून करने के बाद रखा या पहले से ही था? अच्छा, CAA और NRC को लेके आपकी क्या राय है? आज आपको जी न्यूज पसंद है या NDTV से ही काम चला लेते हो? और अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप भी बेवकूफ बनेंगे। तो आखिरी बार साथ में पूछ दिया, उसका जवाब नहीं देना चाहे तो चलेगा। तो एक मिनट मुझे आराम से ले जाने दीजिए, बहुत सारे सवाल। हाँ, और हाँ वो हथियार कहाँ छुपा कर रखा है जिससे आप खून कर दीजिए? हाँ शुरू हो जाएगी। पहली बात तो मैंने कोई खून नहीं की, बात मैं तुम्हें डराने के लिए बोल रहा था। लेकिन अब पछतावा, काश ये होते तो तुम्हें मोड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। आप इतने जल्दी नाराज क्यों हो जाते भाई? मैं आपसे ये सब थोड़ी ना जानना चाहता था। मैं तो चाहता था आप बोले, मतलब जो आपके दिल में हो, अपने बारे में, किसके बारे में। सांस भीतर है, हाँ रोके, हाँ छोड़े, हाँ पैर भीतर है, हाँ रोके, हाँ क्यों मान रहा हूँ? अरे आप 2-3 बार कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ और जब मानो शुरू हो जाएगा मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। बेकार में गुस्सा करता हूँ। बुढ़ापा बहुधा बचपने का पुनरागमन होता है। ये बात मुझ पर लागू होती है। अजीब हूँ मैं। मेरी पलकों के बाल कई बार मेरी हथेली तक आए, पर मैंने कभी आंख बंद करके उड़ाया नहीं। कई बार मैंने उसके तारों को भी देखा, मेरी आंखें काफी खुली रही। आंख बंद करके मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, उस सुख की भी तलाश नहीं की। इस सुख को जीते हुए मेरी आंख झुक जाए। पर एक टीस जरूर है, वो भी उन सुखों की जो कि मेरे आसपास ही पड़े थे, कई बार मेरे रास्ते में भी आए, पर पता नहीं क्यों मैं उन्हें जी ही नहीं पाया। अपने ऐसे बहुत से सुखों को जिन्हें मैं जी नहीं पाया, मैंने अपने इस पुराने सूटकेस में बंद कर दिया। कभी कभार इसे
पुराने सूटकेस से गिरने नहीं देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। इन सुखों को जी नहीं पाया, इन्हें महसूस करना था, कभी इन्हें जी सकता था। ये अजीब सुख है, और जिन सुखों को जी चुका हूं उनका अपना अलग बोझ है, जिसे ढोते ढोते जब भी थक जाता हूं तब अपना ये पुराना सूटकेस खोल देता हूं और थोड़ा हल्का महसूस करता हूं। तितली, खड़े क्या हो पकड़ो। जल्दी पापा। पकड़ो पापा। जल्दी जल्दी पापा, इतने धीरे क्यों कर बेटा, बस मैं थक गया, मेरी हिम्मत नहीं है। पापा, आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता। बाहर जाओ। बेटा, बाहर रात हो रही है, इतनी रात को बाहर नहीं निकलते। रात रात का दिन है पापा। पापा सच में बूढ़े हो गए हो। बाहर जाओ। मैं तो यही ठीक है ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है। इधर है। बाल मेरी। पापा देखो। ओके, कैच। फाउल। पापा सच में बूढ़े हो गए हो। बाहर जाओ। बाहर धूप हो रही है, इतनी दोपहर में बाहर निकलोगी तो काली हो जाओगी। हाँ, काली हो जाऊंगी, फिर बंदरिया जैसी दिखने लगूंगी। फिर जंगल में किसी बंदर को पकड़ कर लाना पड़ेगा मुझसे शादी करने के लिए। यही ना? तो ठीक है, मैं बंदर से शादी करने को तैयार हूँ। आप बताइए, आप बंदर को ढूंढने मेरे साथ चलेंगे या मैं अकेली जाऊँ? बोलिए, बाहर जाओ। काले रंग के बंदर तो दूर जंगलों में होते हैं, आसानी से नहीं मिलते। और लाल मुंह के बंदर हो? लाल मुंह के बंदर? लाल मुंह के बंदर तो 7 समंदर पार के जंगलों में होते हैं। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे लाल मुंह के बंदर अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, वो आसानी से तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होंगे, और अगर राजी हो भी गए तो वो दहेज में केले के बाग मांगेंगे। अब बताओ बेटी, इस उम्र में मैं जमीन खरीदूंगा, केले लगाऊंगा, केले उगाऊंगा, तब तक तो तुम बूढ़ी हो चुकी होगी, और फिर एक काली कलूटी बुढ़िया से बंदर तो क्या, चूहे भी शादी करने को तैयार नहीं होंगे। बेटा, बेटा क्या हुआ? अच्छा, चूहे राजी हो जाएंगे, मैं मना लूंगा उनको। अच्छा, नहीं पापा, कुछ लाल मुंह के बंदर तो अपने गांव में भी घुसाए हैं। अपने गांव में? हाँ पापा, एक बंदर का तो मैं नाम भी जानती हूँ। बेटा, बहुत हो गया मजाक, मैं बताऊँ ना? मुझे नहीं सुनना नाम। उसका नाम है। अच्छा तुम जाओ अभी। बाहर खेलने? हाँ चली जाओ। ठीक है। वैसे उस बंदर का नाम शुभांकर है। क्या श्रृंगार
के द्वार में घुसत जाते हम मरत जात चढ़ा दो। हमारी दोस्ती के वास्ते मुझे दोस्त दोस्त नहीं है, लोग समझे, वापस वहीं रखो। अच्छा ठीक है, आपकी ना मेरी, इतना इससे आगे नहीं आऊंगा मैं। और बताइए कैसे हैं आप? वापस वहीं रखो। अच्छा ठीक है, अब इसके पीछे नहीं जाऊंगा मैं। मैंने कहा ना। नहीं, मैं मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा इसके पीछे। घबराहट होती है मुझे वहां बहुत, जानवर जैसा लगता है। और सुनो, समाज में सबको समान अधिकार है, भेदभाव नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं कसम से इसके आगे नहीं आऊंगा। तुमने बताया नहीं? अरे बताया ना, पीछे मुझे घबराहट होती है। अरे ये नहीं, वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने भी नहीं बताया। देखिए, मैंने दिया था, आप सो गए थे। अब रात भर सोने नहीं दोगे तो क्या करूंगा? अभी तो नींद नहीं आ रही ना? नहीं। क्या? अरे वही वही क्या? अरे वही अरे वही क्या भाई? अरे वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? नहीं, अभी मुझे तैयार होने जाना है। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? पहले मुझे भी यकीन नहीं होता था, पर अब लगता है कि पहली नजर का प्यार होता तो भाई। अब तो बस कोई मुझे पहली नजर में पसंद कर ले, बस बात खत्म। बदलाव मत, अभी आ जाएगी। अभी तक नहीं आई ना, बस ऐसे ही प्यार में दरार पड़नी शुरू हो जाती। कल तुम मुझसे मिली, आज प्यार हुआ और अभी अभी दरार भी पड़ गई। अब सोचता हूँ कि सबसे आसान काम है वो कर दूं। क्या? ना मतलब ना कर दूं उसको। हाँ हाँ करने का तो कोई मतलब ही नहीं, बेहतर होगा ना ही कर दो। चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर दो। देखो, ऐसे झिलमिली आएंगी। अरे मैं नहीं, चलो। ना है? ना है? तो राक्षसों जैसा हो गया, इससे प्रैक्टिस करो। ना अरे वो कहीं पुराना मत जाए। मैंने सुना है कि आज में लोगों ने आत्महत्या तक की है। आपको क्या लगता है वो आत्महत्या तो नहीं करेगी? अगर वो तुमसे प्यार करती है, जैसा कि तुम्हें लगता है, कुछ तो करेगी। अरे देखिए ना, अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? कहीं सच में तो आत्महत्या नहीं कर ली उसने? नहीं, प्यार में जो मरता है वो कायल होता है, पर जो प्यार करे और जिंदा भी रहे वही सच्चा प्रेमी होता है। हाँ, कैसे गई? अच्छी गई, पर कैसे गई? मेरा मतलब दिल्ली कहाँ से? अरे वही हमारे मित्र डॉक्टर हरिशंकर तिवारी जी के मुंह से सुना था। उन्हें एक बार प्यार हो गया था, वही मोहल्ले में एक गुलाब नाम की औरत रहती थी, उसकी एक बच्ची भी थी और पति मर चुका था। तुम्हारी उसे पैसों की जरूरत थी, तो तिवारी जी ने उसे अपने घर पे बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम दे दिया। और भाई क्या करते अब तिवारी जी? गुलाब भाई बहुत गजब की औरत लगती थी, हैं? क्या हुआ? तो इसे कपड़ा धोते देखते 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 तिवारी जी को उससे प्यार हो गया, बहुत तगड़ा प्यार हो गया तिवारी जी को उससे। वो गजब की औरत थी, उसे कोई गुलाब भाई कहते, उसे अच्छा लगता। उसे अपने आप को आंटी कहलवाना बहुत पसंद है। तिवारी जी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती थी, तो वो उसे प्यार से करने लगी। रोज मैडम। अच्छा गुलाब, रोज। फिर क्या तिवारी जी से रहा नहीं गया और समाज की परवाह किए बगैर बाइक को उसकी बच्ची समेत अपने घर पर रख लिया। पर गुलाब भाई वो तो तिवारी जी से प्यार करती नहीं थी, तो तिवारी जी को अपने आस पास तक नहीं भटकने देती थी। फिर बहुत समय बाद इतनी इजाजत मिल गई थी कि तिवारी जी कभी कभार गुलाब भाई से अपने पैर दबा लेते थे और कभी कभार गुलाब भाई नहाते समय अपनी पीठ पर उनसे साबुन लगवा लेते थे। इसीलिए तिवारी जी कहते थे जो प्यार करे और जिंदा रहे वही सच्चा प्रेमी होता है। और बच्ची? कौन बच्ची? अरे गुलाब की बच्ची, उसका क्या हुआ?
तू स्कूल जाती थी? हाँ, बच्ची बच्ची कहकर बोला, अरे मुझे तैयार होना है यार, चक्कर में फंसा हूं। अरे नहीं, मैं सोच रहा था उस बच्ची के बारे में, कैसे वो बड़ी हुई होगी, कैसे उसका बचपन बीता होगा। उसको ठीक ही कर। ये क्या है? ये तो नाच का मंदिर है, परम तो सका। कभी तुम्हारी जगह ये थी। ये तारा टाइम चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तुम पहले थूक के आओ, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं एकदम खरीदने से आगे नहीं आऊंगा। पहले थूक के आइए। अबे वो जब बढ़ापे में छठे आगे है क्या? ये घंटे का हाथ पाऊँ सारे यहीं पड़ेगा हाथ। जाओ। खोया उसे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे सच में पीछे बहुत घबराहट होती है। जानवरों के साथ काम मुझे वहाँ यहाँ बीच में रहूंगा मैं। अब देखता हूँ कौन उठा मुझे। अरे उड़ा गया हूँ तो क्या कोने में फेंक दोगे? उठो यहाँ से। मैं जाऊँगा। गौतम, इससे कहो यहाँ से उठ जा। चलिए उठिए, उठिए। मार दूंगा। ऐसे नहीं मारेगा गौतम, भागो। समझ छोड़ दी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। आइए आइए। पानी डाल दूंगा, ठंडी करूंगा। आइए आइए। रहने दो, मैं समझ गया तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम एक ऐसे बुरे थे जिसे घर के कोनों में ठूस कर रखते थे, वो भी जानवरों की तरह, और किसी और जानवर की तरह नहीं बल्कि कुत्ते की तरह। अगर घर में कुत्ते की तरह रहते थे तो यहाँ शेर बनने की कोशिश मत करो। हो गौतम, पानी दो उसे। लीजिए लीजिए। और तुम यहाँ क्यों आए? मैं जानता हूँ तुम्हारी तो एक बेटी थी ना? बोली चुप। क्या हुआ? वो बच्चा थी, उसकी बहुत सी याद है। बोली। वो तुम्हें अपना बाप नहीं मानती थी। मेरी बेटी तितली, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनके साथ अपेक्षाएं भी बड़ी हो जाती हैं। बाद में बच्चे चले जाते हैं और अपेक्षाएं रह जाती हैं, जिन्हें हम कभी दीवार पर टांग देते हैं तो कभी मेज पर रख देते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझ में और गाय में कितना फर्क है, खासकर उस गाय में जिसने दूध देना बंद कर दिया। हाँ, बुढ़ापा गाय हो जाने जैसा है। गाय जो कुछ भी खा लेती है, बिना किसी को परेशान किए जिंदा रहती है।
आपको गायों से और बूढ़ों से ज्यादा परेशानी नहीं होती? बेचारी गाय और बेचारा बूढ़ा, घर में इंसानों के बीच जानवरों जैसा महसूस होता था मुझे। तो मैंने तय किया कि जब जब गाय जैसे ही जीना है तो क्यों ना गायों के बीच रहूं। तो मैं यहाँ मुझे बूढ़े और बच्चे अच्छे लगते हैं। यहाँ इतने सालों काम करने के बाद एक बात तो समझ आई कि जिस तरह बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, उसी तरह बूढ़ों को भी उनके माँ बाप की जरूरत होती है। बूढ़ों के माँ बाप जिनसे वो बातें कर सके, जिन्हें कुछ कह सके, सुन सके, या कभी कभार छू भी सके। मैंने आज तक यहाँ भूत नहीं देखा है। अरे लेकिन इन बूढ़ों को भूत दिखते हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी बूढ़े के कमरे में जाता हूँ वो किसी न किसी से बातें कर रहा होता, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। सच में, कसम से इन्हें भूत दिखते। तुम जाओ इस मतलब आज शाम को झिलमिल जी आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि बुढ़ा फ्रॉड है। लगा तो हम मैंने हिसाब लगाया है, हमें 6 महीने हो गए साथ रहते हुए, जिसमें हम 12 बार लड़े। 8 बार गलती तुम्हारी थी, 2 बार गौतम की, और 1 बार हम यूं ही मजाक में लड़ लिए थे। लेकिन आखिरी बार तो सिर्फ तुम्हारी गलती थी। हाँ बुढ़े, तू तो एकदम दूध का तुला है ना। क्या कुछ कहा तुमने? हाँ, कहा ये कहा कि इतने बूढ़े होकर शर्म आनी चाहिए आपको कि मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को ब्लैकमेल करते हो आप। मैंने आपको अपना समझकर एक राज बताया, और आप देखिए बता दूंगा कि धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवाते हैं। जी, शर्म आनी चाहिए आपको। अब आया पहाड़ के नीचे। आप बताओ, तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? मैं अभी काम कर रहा हूँ और काम करते वक्त मैं ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, तो काम करो। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन तुमने क्यों किया? क्योंकि जब आप अपने ही घर में अपने परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं और आपको अचानक एक दिन पता लगे कि आपको कोई पसंद ही नहीं करता है, आपसे कोई बातें नहीं करना चाहता है, तब आपको क्या बता रहे हैं ये बातें? आप क्या समझे? जब शाम को मैं घूमने के बाद घर वापस लौटता, मुझे घर में ताला लगा मिलता, मैं घंटों घर के बाहर बैठा इंतजार करता रहता था। तो एक दिन मैंने अपने बेटे से कह दिया, बेटा मैं घंटों बाहर बैठा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, मुझे घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर दे दो। तो कहने लगा नहीं, उसमें चोरी का खतरा बढ़ जाएगा, चोरी का खतरा मुझसे। तो मैंने जाके डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। उसने घर में 2 ताले लगा दिए, मैंने दोनों की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। उसने मुझे पैसा देना ही बंद कर दिया। ये बात मेरे घर से लेकर मैं अपने कमरे का पंखा देर तक चालू रखता हूं तक पहुंच गई थी। आप बताइए, जब आपको पता हो आपके ही घर में आपको कोई देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, तब आप अपने ही घर में एक डरावना भूत बन जाते हैं। और उस भूत की दिक्कत ये है, वो दिखता है दिन में भी और रात में भी। तो आप बताइए आप क्या करेंगे शपुरी? लेकिन तुमने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे कोई और जानता ही नहीं था जो मुझे अपने घर पर रख ले। तो सोचा चलो बाकी की जिंदगी किसी अच्छे ओल्ड एज होम में बिता दूंगा। आपको पता
यहाँ आने के पहले मुझे 5 ओल्ड एज होम वालों ने रिजेक्ट कर दिया। कहने लगे मैं उनके हिसाब से पूरा बूढ़ा नहीं हूँ। पूरा बूढ़ा? ये होता क्या है पूरा बूढ़ा होना? इसलिए मैंने अपनी एज बढ़वाई। आयु प्रमाण पत्र बनवाने में मुझे कितनी दिक्कत हुई आपको जरा भी अंदाजा है? वो तो भला हो इस देश के कर्मचारियों का जो आज भी बेचारे रिश्वत लेके काम कर देते हैं। पर आप एक एज बता दूंगा कि धमकी देकर अपने सारे काम मुझसे करवाते हैं। कोई आदमी बूढ़ा होना चाहता है, ये बात अजीब नहीं है। आप भी मजाक उड़ा लीजिए। लगा दीजिए आपकी झाड़ू, डरा हुआ है। पूछा कौन लगाएगा? अरे कितना मजा आ रहा है ना? पूछा कहाँ? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहानियों पर यकीन करते हो? परी की कहानियों पर? यकीन ही तो मैं सभी पर करता हूँ, उसी का तो अंजाम होता है। अच्छा ठीक है, पूछा मत लगाओ। अच्छा ठीक है लगाओ। अरे अभी आप कह रहे थे नहीं लगाओ। भाई मैं तो कह रहा था नहीं लगा, लेकिन अगर तुम लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तब ठीक है। अब बताओ, तुम कहानियों पर यकीन करते हो? मतलब मैं सिर्फ कथाओं पर यकीन करता हूँ। कथा है हरिशंकर तिवारी, वो क्या है उसके अलावा मैंने कोई कथा सुनी ही नहीं। मैं भी कभी परी कथाओं पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक परी की कहानी जिसे मेरी बेटी सुनकर सोया करती थी। जब उसे नींद नहीं आती थी तो उसकी माँ उसे पढ़कर सुनाती थी और वो सो जाती थी। उसके चले जाने के बाद मैं उसे सुनाने लगा, और फिर जब मुझे नींद नहीं आती थी तो तितली वही कहानी पढ़कर मुझे सुनाती थी और मैं सो जाता था। परी कथा। मैं पहले सोचता था कि क्या जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो इतना कठिन और असहनीय है कि हमें ऐसे कहानियों की जरूरत पड़े जो कि सिर्फ पूरी कल्पना है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जानवर कभी इंसान से बात नहीं करते, आम जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई परी अचानक आकर एक दिन यूं ही सब कुछ ठीक नहीं कर देती। लेकिन फिर भी परी कथाओं को हमने उनके पूरे झूठ के साथ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि परी जी इसमें जिया जा सकने वाला सुख होता है जिसे उस कहानी के साथ उस वक्त हम जी लेते हैं। और एक आदत है, बुरी आदत जो मुझे लगी हुई है। और अजीब बात तो ये है कि मुझे पूरी परी कथा याद भी है, लेकिन मैं उसे खुद को पढ़कर सुना नहीं सकता। इसके लिए हमेशा कोई अपना चाहिए होता है जिसे आप छू सके, जो आपके सर पर हाथ रख सके। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं। हाँ, एक परी है, तितली, जिससे मैं थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। आपकी बेटी तितली अब कहाँ है? मैंने कहा ना, वो परी बन चुकी है। परी मतलब? परी मतलब तुम पहले इसका मतलब बताओ। अरे वो आप कहानी सुना रहे हैं। हाँ, और तुम पसर गए। चलो पसर। अरे अभी आप कहते नहीं लगाओ। कहना लगाओ। चंपी का तो बस।
धो दी, अब मैं जा रहा हूँ। अरे वो तो कहाँ से घूम के आ रहा? आजा। एकदम से पोछा लगा दो, बहुत थक गया। अभी मैंने कपड़े धोए ना। शंभू जी। अरे उन्हें क्यों बुला रहे हो? शंभू जी, बहुत थक गया। पोछा लगा कर कपड़े धोकर। आपको पता है मैं और झिलमिल जी पकौड़े खाने गए थे, बहुत मजा आया। कह रही थी आज कोई अच्छी खबर सुनाने वाली है मुझे, आज हम फिर पकौड़े खाएंगे। मुझे पता तो था सब कुछ हो जाएगा, पर इतने जल्दी हो जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं। शंभू जी, क्या था? मैं यहाँ अपनी जिंदगी की इतनी महत्वपूर्ण घटना सुना रहा हूँ और आप देखिए क्या कहा कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं सोच रहा था क्या? गुलाब बाई। छी, गुलाब भाई। अरे मैं गुलाब बाई की बच्ची के बारे में सोच रहा था। मैं जाने कहाँ आपके चक्कर में फंसा हूँ, मुझे नहीं आता। तुम भी अजीब आदमी हो। तुम्हें क्या किसी की याद नहीं आती? गुलाब बाई, उसकी बच्ची, तिवारी जी, तुम्हें इनमें से किसी की भी याद नहीं आती? अपने घर वालों की बात तो तुम छोड़ ही दो, उनका तो तुम कभी जिक्र भी नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारे हरिशंकर तिवारी। डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। तुम्हें कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? अरे मिलूंगा कैसे, वो मर गए ना। मर गए? कैसे? पता नहीं, मतलब मैंने तो गाँव छोड़ दिया। जब बहुत समय बाद गाँव वापस लौटा तो कोई बता रहा था कि एक दिन तिवारी जी सुबह सुबह सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। तो भाई तिवारी जी खड़े हो गए कि जब तक कोई दूसरा सड़क क्रॉस नहीं कर लेगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा। तो वो वहां खड़ा रहे। फिर क्या, इंतजार करते हैं। अरे मतलब कोई आया नहीं? गांव में सुबह सुबह लोग कम ही निकलते हैं। फिर एक ट्रक निकला, ट्रक एकदम बगल से निकला और तिवारी जी की सांस रुक गई। अरे वो लवा की ज्यादा बात नहीं करते वरना वो आ जाते हैं। जैसे चुड़ैल का 3 बार नाम लो तो वो आ जाती है ना। किसका? चुड़ैल का। किसकी बात कर रहा है? अरे वो होती है ना चुड़ैल। ले लिया, 3 बार नाम ले लिया, अब चुड़ैल आएगी। अभी वो काटना पड़ेगा, पूरा करानी पड़ेगी। चैन मार चुड़ैल का नींबू पानी मुझे ना पिला दे। अरे झिलमिल जी, आइए आइए। अरे झिलमिल जी, आइए। देखिए हाँ। कैसे हैं आप? कैसे हैं शंभू जी आप? ठीक हूँ। वो ये दवाइयाँ लाई थी आपके लिए। तो है मेरे पास, अच्छा, तो वो खाई आपने? लेकिन अभी तो किसी दवाई का समय नहीं हुआ है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? शंभू जी झिलमिल जी, पहले हम लोग पकौड़े खाने चले क्या? शंभू जी तो यही है, बाद में बात कर लेना। वो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। आप ही ने बोला था कल की कोई अच्छी खबर सुनाने वाली, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा ठीक है। अच्छा वो तो चलो पहले मैं अच्छी खबर सुना देती अरे यहाँ शंभू जी के सामने। हूँ। हाँ क्योंकि वो असल में अरे, बात अरे। है कि मुझे शर्म आती है। अच्छा ठीक है, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? और थोड़ा जोर से बोलना। असल में बात ये है कि सब कुछ तय हो गया और अगले महीने में शादी कर रही हूँ। खुशी के मारे गिर गए। तो अच्छी खबर है, मिठाई होनी चाहिए। पर मिठाई तो मैं लाई नहीं हूँ शंभू। कोई बात नहीं। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बात, कुछ कहना चाहती हो? शंभू जी मुझसे एक गलती हो गई है। गलती तो सब करते हैं।
पर ये गलती मैंने जानबूझकर की है। देखिए झिलमिल जी, हम बूढ़े लोग बरगद की तरह होते हैं, कोई भी आकर उनसे अपने मन की बात कह सकता है। और अगर बात बरगद के ही बारे में हो तो मतलब ये कि मैंने शुभांकर को आपसे मिलने की इजाजत दे दी है और अगले ही हफ्ते वो आपसे मिलने आ रहा है। देखिए झिलमिल नहीं, जी, शांत रहिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। वहां से उसका फोन आता है, यहाँ से आप मुझे डांटते हैं। मैं आप दोनों के बीच फंस गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत है। वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है हमेशा के लिए और आपसे सिर्फ एक बार, शंभू जी, सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहता है। उसका हक भी बनता है। 2 साल से वो उसकी कोशिश कर रहा है। सो मैंने हाँ कह दिया। बताइए शंभू जी, बोलिए। शंभू जी, गौतम, गौतम। पापा, पापा, क्या हुआ? तबीयत खराब है आपकी? नहीं, वो तो बस तुम कब आई? मैं तो यही हूँ। आप बहुत परेशान दिख रहे हो। बेटा, मैंने ना एक बहुत खतरनाक सपना देखा। मैंने देखा सपने में एक राक्षस मुझे डरा रहा था। मैंने कहा मैं भी तितली का बाप हूँ, डरूंगा नहीं। बेटा, मैं नहीं डरा। फिर अभी आप किससे डर रहे हो? मैं तितली का बाप हूँ, डरूंगा नहीं। ये मुझसे बोल ही नहीं पाया। आपको राक्षस से डर लगता है? मैं राक्षसों से डर नहीं लगता, इसलिए मुझे डरना पड़ता है। मुझे तो राक्षस अच्छे लगते हैं, पर पापा मुझे तितली नाम अच्छा नहीं लगता। तितली, ये भी कोई नाम है? इतना अच्छा नाम है। पापा, नाम होता है जैसे कि झांसी की रानी। झांसी की रानी? उनका नाम तो लक्ष्मीबाई था। तुम चाहो तो लक्ष्मीबाई रख लो। बाई नहीं, रानी। तो ठीक है, तितली रानी। तितली रानी बड़ी सयानी। पापा, कुछ और। अगर कुछ और समय आप इंतजार कर लेते तो मैं अपना नाम आपको खुद ही बता देती। नाम रखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? मैंने सुना ये नाम मेरी माँ ने रखा था। आप क्या चाहते थे? मैं तो बेटा बस तुम्हें चाहता हूँ, कुछ भी नाम होता तुम्हारा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो नाम अच्छा लगता है मुझे बता देना, मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं बताऊं ना? अरे वाह, तुमने तय भी कर लिया। हाँ, बताओ। शुभांकर। मुझे उठिए, क्या हुआ? मुझे उठिए भाई, इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते, क्या हुआ? मुझे मुझे जिंदा हूँ। चिल्लाओगे तो शायद मर जाऊं। ये तो मुझे लगा आप निकल लिए। पानी देना। वैसे ये शुभांकर आने वाला है, कौन है ये? मैं नहीं जानता ये शुभांकर कौन है। मैं कभी मिला भी नहीं वो उससे। तो फिर इतने डरते क्यों हो उसके नाम से? अब वैसे तो झुंझुन जी ने मना किया था आपसे इस बारे में बात करने को, पर अब तो हम दोस्त हैं ना, है कि नहीं? हाँ, तो देखिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। कल जैसे ही शुभांकर आएगा, उसके पहले हम दरवाजे के पीछे छुप जाएंगे। जैसे ही वो अंदर आएगा, मैं उससे पूछूंगा तुम कौन? जैसे ही उसने बोला शुभांकर, आप उसके ऊपर कंबल डाल देना और उसे शुभांकर बोलने का मौका देना, वरना बेचारा गौतम फिर से पिट जाएगा। और जैसे ही आपने उसके ऊपर कंबल डाला, उसकी कंबल फुटाई शुरू शुरू आप कंबल फुटाई तो जानते हैं ना? मुझे नहीं लगता मैं तब तक रुक पाऊंगा। आप पहले ही शुरू हो जाएंगे। मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं जानता ये शुभांकर कौन है। मेरी बेटी तितली, बस उसी के मुंह से सुना था उसके बारे में।
प्यार करते थे। ये बात मुझे तब पता लगी जब तितली ने कहा कि उससे शादी करना चाहती है। मैं और मेरी बेटी इतने खुश थे कि कौन आ गया, कब आ गया, कैसे तितली अचानक मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। उस वक्त एकदम से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा और मैंने तितली को मना कर दिया। वो मेरी जिद जानती थी, लेकिन वो मेरी जिद नहीं थी। मैं उस वक्त एकदम से ये सब सहन नहीं कर पाया। शायद मैं शुभांकर से मिलता, लेकिन उसने मुझे दूसरा मौका ही नहीं दिया। कुछ समय बाद उसके साथ चली गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और कहीं घूमने चले गए। मैं अकेला रह गया। सोचा जब तितली वापस आएगी तो थोड़ा गुस्सा होगा, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा होगा, लेकिन फिर मान जाऊंगा। फिर एक दिन खबर आएगी शुभांकर और तितली जिस कार में थे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें शुभांकर बच गया और तितली मेरी पूछी बच्ची मर गई। मैं तितली की माला टंगी हुई फोटो को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। मुझे शुभांकर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने एक झटके में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों वो मेरे पीछे पड़ा, मुझे नहीं मिलना उससे। मेरी बेटी मुझसे प्यार करती थी, अब भी करती है। वो मुझसे मिलने आती है, हम घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और शुभांकर इस वक्त भी मुझसे छीनना चाहता है। नहीं आएगा। आप शायद दूर नहीं आएगा वो। नहीं आएगा। शायद नहीं आएगा। दवाई खाई आपने? कौन सी दवाई है? हाँ? मैं जैसे पूछ कर रहा था। हाँ, अच्छा बहाना है झिलमिल जी से मिलने का। उनकी शादी होने वाली है शंभू जी। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ भाई। अच्छा सुनो जी कम से कम वही बता दो। क्या? अरे वही क्या भाई? अरे वो तिवारी जी ड्राइवर से डॉक्टर कैसे बने? आप अभी तक वही अटके हुए? अरे ठीक है, जिस दिन आप एकदम ठीक हो जाएंगे ना, उस दिन पूरा किस्सा सुनाऊंगा। ठीक है, अभी आप आराम। जी जी एक कप चाय मिलेगी? हाँ आप आराम कीजिए। मैंने परी से कहा कि मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी
करने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी में पूरा काम करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बात ये है कि आज शाम को मेरे घर सभी लोग आ रहे हैं और ऐसे में मैं शुभांकर से मिलना भी नहीं चाहती थी, तो क्या आप सब कुछ संभाल लेंगे? वैसे भी आप होती तो भी मुझे ही संभालना पड़ता। आप बताइए। ठीक है, अगर किसी बात की जरूरत हो तो आप गौतम को भिजवा दें, मुझे बुलवा लीजिएगा। अच्छा नमस्ते। जिंदगी हाँ जब बहुत समय बाद मैं गांव वापस लौटा ना, तो मैंने देखा कि तिवारी जी के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत से लोग खड़े हुए थे। पूछा तो पता चला कि तिवारी जी घर पर ही पढ़ाई करके होम्योपैथिक के डॉक्टर बन गए और गांव वालों का फ्री में इलाज करते हैं, फ्री के डॉक्टर जी। ओ पंकु जी और मेरी बात थी, उन्हें बताने का बस। बोल क्या? ओ, आप तुम? मुझे लगा गौतम। मैं शुभांकर। हाँ 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 शुभांकर। तुम जल्दी आ गए शुभांकर? मैं जल्दी आ गया, मैं तो और भी जल्दी आना चाहता था। चाय चाय पियोगे? नहीं कुछ नहीं। तितली मेरी बीवी से। अच्छा, अभी भी बीवी नहीं? मुझे लगा तुमने दूसरी शादी कर ली होगी। 2 साल काफी वक्त होता है। मैं तो कब जाना है तुम्हें? हाँ? यहाँ से नहीं बस वो तुम्हारी वो क्या वो फ्लाइट है ना? हाँ आज रात में। अच्छा हाँ, और बाकी सब घर में बढ़िया? घर में कोई नहीं, मैं अकेला ही। तो कुछ खाने मंगा देता हूँ। नहीं दिशे, वैसे भी यहाँ पे कुछ है नहीं, बाहर से भी मंगाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ। ये कुछ सामान है तुम्हारा? लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अब मैं इनका क्या करूँ? और एक सूटकेस है। हाँ सूटकेस। हाँ, पर वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो मेरा है। तितली ने बताया था मुझे पापा का तो उस सूटकेस। बारे में बात मत कीजिए, वो मैं आपको नहीं दूंगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो आपका ही है। बस थोड़ी देर में निकलूंगा। थोड़ी देर में मैं अपनी चाय खत्म कर लूँ। हाँ 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 आप चाय पीजिए।
देखो शुभंकर, मैं तुमसे कुछ देखिए, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। देखिए, मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं तितली से बहुत प्यार करता हूँ। ये 2 साल मैंने कैसे बताया नहीं जानता हूँ। मैं हर जगह हजारों बार जा चुका हूँ जहां मिला करते थे। पिछले 2 साल से वही बार बार वैसे तो वैसे जी रहा हूं। मैं बहुत तकलीफ में जी रहा हूँ और कोई भी नहीं था जिसको मैं सब बता पाता। आप एक बार मुझसे मिले थे। आप एक बार मुझसे मिले थे शंभू जी। मैं बस आपके साथ रोना चाहता था। मैं बस आपके साथ रोना चाहता था शंभू जी। मैं बस आपके साथ रोना चाहता था। बेटा देखो मेरी बात सुनो। मैंने आपको इतने सारे लेटर लिखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने वो लेटर पढ़े ही नहीं। क्यों? एक लेटर खोलकर देखते, वो सारे लेटर मैंने आपको तितली बनकर लिखे थे। इतना जानता था मैं आपकी बेटी को, क्या भी एक लेटर पढ़कर देखते तो हम मुझसे मिलने जरूर आते। मैं जानता हूँ मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, पर मुझे माफ कर दो। तो ये ने कहा था कि वो आपको मना लेगी। हम हर रोज आपको मनाने के नए तरीके खोजते थे। एक दिन तो मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाया। शायद तितली का जन्म मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ लौट आया। और तुम्हारे लेटर, हाँ, वो मुझसे मत पूछो कि मैंने क्यों नहीं पढ़े। मैं अजीब सा हो गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा। मुझे माफ कर दो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं ही शायद ज्यादा बोल गया। एक कह जो सब कुछ बोल दिया। चलता हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैंने आपका सब कुछ छीन लिया है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब सब ठीक हो गया है, ठीक है? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना, ठीक है? अरे हाँ, जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था वो तो आपको देना ही भूल गया। ये तितली आपको देना चाहती थी। क्या? जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता था। ये तो हाँ ठीक। सुन लीजिए अभी। हाँ, तो पापा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे। मैं आऊंगी और छट से आपको मना लूंगी। पर मुझे पता है आपको नींद तो आती नहीं है, तो जब तक आप नाराज हैं ये परी की कहानी सुनकर सोना, ठीक है? एक परी थी। मैं ऐसे बाद में सुनूंगा, ठीक है? हाँ, वैसे इसकी एक कॉपी मैंने अपने पास रखी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। एक बार तो शुभांकर से मिल लेना चाहिए था। मैंने मिल लिया। जी,
बाहर मिला मुझे, मुझसे पूछने लगा कि शंभू जी कहाँ हैं। मैंने भी पूछ लिया तुम कौन भाई, तो कहने लगा शुभांकर। मैंने कहा शुभांकर तुमने आने में थोड़ी देर लगी, शंभू जी तो मर चुके। तुमने उसे बता दिया? हाँ दरअसल जाओ। मैंने एक परी से कहा था कि मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को अपनी परी लगे। ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। पर जिस दिन वो गायब हो गई थी, परिदेश में सभी परेशान हो उठे। कैसे गई, कहाँ गई, क्योंकि ऐसे ही कोई परी गायब नहीं होती। और उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा है, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं धरती पर उस आदमी की तलाश करने लगी जिनकी वो परी थी, और बहुत समय बाद वो मिला, पर उसकी परी उसके पास नहीं थी। जानते हो क्या हुआ था? उस आदमी ने एक बार किसी से कह दिया था कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता, और उसकी परी मर गई।